हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं अपनी जो थर्ड बुक है। बाकी 3 किताबें हम पूरी कर चुके हैं, एक बची हुई है, उसके जो आंसर शीट है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें ये टॉपिक है अपना कानूनों की समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इनके क्वेश्चन आंसर देखिएगा। फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लोग कानून की नज़र में कैसे हैं, तो आप कहोगे समान है एकदम, ठीक है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत की किसने की, तो आप कहोगे अंग्रेज़ों ने। कानून बनाने में खलजीके की भूमिका होती है महत्वपूर्ण, किसकी, तो संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन का या की हैं होती हैं, क्या होती हैं, तो आप कहोगे एक निश्चित सज़ा होती है, ठीक है। कोई कानून तोड़ा है या कोई अपराध किए हैं तो उनकी निश्चित सज़ा है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। अगला है 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था, ठीक है ना। कौन सा, राजद्रोह एक्ट। अगला है 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था, लोग कानून को समझने लगे तो इसके अंदर वकील वगैरह बनने के लोगों में इच्छा जागने लगी। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, मतलब लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन ऐसा कानून भी आ जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती कि आपने प्रतिनिधि चुन लिया, इसके साथ आपकी जो जिम्मेदारी है वो भूमिका वो ख़त्म नहीं होती, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी क्या आलोचना करते हैं। फिर अब आपको मिलाना है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन ये राष्ट्रवादी नेता, जनरल डायर ब्रिटिश फौजी था, ठीक है ना। और मनमानेपन की मिसाल आप कहोगे राजद्रोह एक्ट था मनमानेपन की मिसाल। कानून बनाने का काम ये संसद का होता है। और सर्वाइवर होता है जो बचा रहे, ठीक है, इधर डर लिखा है सर्वाइवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। इसके अंदर कानून के शासन का मतलब है कि कानून सभी नागरिकों के लिए भिन्न भिन्न है, गलत बात। प्राचीन भारत में कोई स्थानीय कानून नहीं था, गलत बात, स्थानीय कानून थे। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, सही बात है। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लग गए थे, सही बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों में खुला और साफ सुथरा रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है बिल्कुल। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो 10 मार्च 1919 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। जलियांवाला बाग में किस ब्रिटिश जनरल ने गोलियां चलाई थी, तो जनरल डायर था, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून कब लागू किया, तो सन 1870 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। भारत सरकार ने महिलाओं के प्रति रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया, तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के बीच किस बात पर पूरी सहमति थी, तो इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब भारत देश आज़ाद हो जाए तो उसके बाद में जो सत्ता रहेगी जिसकी भी, वो अपनी मनमानी नहीं करे, ये सभी राष्ट्रवादी ऐसा मानते थे, सभी इस बात पर सहमत थे, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, वीडियोस को वापस देख लीजिए, एक शानदार तैयारी करिए ताकि एग्ज़ाम आपका शानदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।